हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। कल अपन ने 10th क्लास के पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया था। उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट हमारे सिलेबस में है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा जो 10th क्लास है इसकी जो बुक है वो किन किन भागों से मिलके बनी हुई है। तो ये जो 10th क्लास की बुक है इसमें 4 प्रकार के पार्ट आपके सिलेबस में शामिल है। कौन कौन से 4 प्रकार के पार्ट है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो आपके सिलेबस में है वो है रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान इसको अपन इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा जो है आपके वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है। तीसरा जो भाग है वो होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। और चौथा जो होता है वो आपके होता है पर्यावरण। इन 4 प्रकार के भाग से आपके पूरे 10वीं के पाठ्यक्रम या सिलेबस का निर्माण हो रहा है। मतलब अपने सिलेबस में जो पार्ट है वो 4 प्रकार के हैं। या तो वो पार्ट रसायन विज्ञान के हैं, या वो पार्ट भौतिक विज्ञान के हैं, या फिर वो पार्ट जीव विज्ञान के हैं, या पर्यावरण के। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसमें क्या होता है। जैसे रसायन विज्ञान, तो इसमें रासायनिक पदार्थों, परमाणु, अणु, इनसे संबंधित जो पार्ट होते हैं, तत्व वगैरह के, वो इस श्रेणी में आएंगे, रसायन विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो पार्ट होते हैं फिजिक्स के, जैसे प्रकाश, विद्युत धारा और अन्य फिजिक्स के नियम, वो सब भौतिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। अगला जितने भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं उनसे संबंधित जितने भी पार्ट है, पेड़ पौधे और जीव जंतु से संबंधित, वो आपकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की श्रेणी में रखे जाते हैं। और अगले पार्ट होते हैं आपके आसपास के परिवेश से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, पृथ्वी की संरचना, ब्रह्मांड आदि से, वो आपके पर्यावरण की श्रेणी में आएंगे। तो ये 4 प्रकार के पार्ट आपके पूरे पाठ्यक्रम में है। इसमें से जो अपन सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पार्ट अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्रमबद्ध रूप से आगे चलेंगे। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान। जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान में हम अपने सिलेबस का लेसन 5 लेने जा रहे हैं। लेसन 5 का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। कल सिलेबस में मैंने आपने इसको देख ही लिया होगा पाठ के नाम को। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। इस पाठ के अंदर अपन को मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो है पढ़ना है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले रसायन। इसमें जो रसायन है उनको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। सबसे पहला जो होता है, कुछ पदार्थ होते हैं आपके अम्ल। कैसे होते हैं? अम्ल क्या होते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं क्षार। और कुछ पदार्थ अपनी प्रकृति में जो होते हैं वो होते हैं लवण। तो जितने भी रासायनिक पदार्थ है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया अम्ल, दूसरे क्षार और तीसरे होते हैं लवण। क्वेश्चन उठता है कि आखिर अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं, लवण कौन से होते हैं। अपन छोटी क्लासों में ये पढ़ चुके हैं। नॉर्मल बेसिक परिभाषा अपन को इन सबकी याद है, फिर भी मैं आपके दौरान के हिसाब से रिवाइज करा देता हूं। जैसे स्वाद के आधार पर अपन इनकी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा जो अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति है वो अपन स्वाद के आधार पर पता लगाते हैं, यानी कि चख के देखेंगे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है। तो सबसे पहले जो होता है वो अम्ल। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? ये होते हैं खट्टे। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम चखते हैं और वो स्वाद में क्या निकले? खट्टे। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल। तो हम चख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है। जिस पदार्थ को हम चखे और वो चखने में खट्टा लगे, इसका मतलब किस श्रेणी में? वो अम्ल है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ हमें चखने पे कड़वे लगते हैं, कड़वे बोल दो या कसेले, कड़वे या कसेले लगते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं।
क्षार की खासियत है कि जब इनको हम छूते हैं तो ये हल्के चिकने प्रतीत होते हैं, और मुंह पे अगर लगाए इनको, स्वाद इनका अपन देखें तो ये कैसे रहेंगे, कड़वे रहेंगे। अगले कुछ पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं स्वादहीन, यानी कि इनको अपन चखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आएगा, और आएगा तो फिर ये आएगा खारा। या तो ये स्वादहीन होते हैं या खारे होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन हो या फिर खारे हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लवण की श्रेणी में रखते हैं। तो हम चख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। लेकिन प्रत्येक पदार्थ को अपन चख नहीं सकते, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो विषैली प्रकृति के होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पदार्थ को अपन चख ले और चख के बता दे कि अम्ल है या क्षार है या कुछ और है। जैसे आप कोई जहरीला पदार्थ है, आपसे वो चखने की बोल दे कोई कि उसको पता लगाओ कि अम्ल है, क्षार है या लवण है, तो अपन उसको चख नहीं सकते, क्योंकि अगर चखा अपन ने तो वो अपने को शरीर को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है हमारी मृत्यु तक हो जाए। तो इस परिभाषा के अनुसार या इस स्वाद के आधार पर अपन सारे पदार्थों की प्रकृति का पता नहीं लगा सकते। इसलिए फिर आगे अन्य तरीके वैज्ञानिकों ने इजाद किए जिससे अपन पदार्थों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इसी में से एक आप जो छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक चीज का नाम आप सबने सुना होगा, लिटमस पत्र। आपने छोटी क्लासों में भी लिटमस पत्र देखा होगा, या देखा नहीं हो तो सुना जरूर होगा और पढ़ा होगा इसके बारे में। तो लिटमस पत्र जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिटमस पत्र? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके लाल लिटमस पत्र और एक होता है नीला लिटमस पत्र। एक लिटमस पत्र होता है लाल कलर का, एक होता है नीले कलर का। तो इन लिटमस पत्र की सहायता से हम आसानी से पदार्थों की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। यदि आपको भी अगर टेस्ट लगाना हो तो ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। किसी भी बुक डिपो पे जाके आप बोलोगे कि लिटमस पत्र दे दो तो वो आपको दे देगा। ज्यादा महंगा भी नहीं आता, 5 या 10 रुपए में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके आधार पे आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो लिटमस पत्र होते हैं, अब इनसे कैसा पता लगेगा कौन अम्ल कौन क्षार है, अपन देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम ले नीला लिटमस पत्र। जो नीला लिटमस पत्र है उसको यदि हम अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे, जैसे कोई पदार्थ दे दिया, यदि वो वास्तव में अम्लीय है और नीला लिटमस पत्र हम उसके संपर्क में लेगी, लेकिन ध्यान रखना वो जो विलयन के रूप में होना चाहिए। जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं वो द्रव अवस्था में या पानी मिला के हमें उसका प्रयोग करना है। तो ऐसे द्रव किसी भी पदार्थ में हम नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो वो नीला लिटमस पत्र अपना कलर को चेंज कर लेगा और नीले लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल। तो नीला लिटमस पत्र यहाँ पे हो जाता है लाल। जैसे नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है वो लाल रंग का हो जाता है, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। जब भी नीले लिटमस पत्र किसी पदार्थ के संपर्क में आने पे लाल रंग में बदल जाए तो समझ जाना वो पदार्थ कौन सा है, अम्लीय। इसी प्रकार इस नीले लिटमस पत्र को यदि हम क्षार के संपर्क में ले जाएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नीला लिटमस पत्र नीला ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। अगला आ जाए कि अगर नीले लिटमस पत्र को लवण की श्रेणी में ले जाए तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर बात? तो नीला लिटमस पत्र का हो गया काम खत्म। दूसरा लिटमस पत्र आता है फिर लाल। दूसरा लिटमस पत्र कौन सा आता है, लाल। अब लाल लिटमस पत्र को हम अम्ल के संपर्क में ले जाए तो अम्लीय पदार्थ के संपर्क में जब लाल लिटमस पत्र को ले जाया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लाल का लाल ही रहेगा, वो ना चेंज नहीं होगा, कोई सा भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। उस लाल लिटमस पत्र को हम क्षार के संपर्क में ले जाए तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला। लाल को कैसा कर देगा, नीला। तो हम समझ जाएंगे जैसे ही लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है किसी पदार्थ के संपर्क में आने पर, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा पदार्थ है, ये क्षारीय पदार्थ है। और इसी प्रकार हम लवण के संपर्क में उसको ले जाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसा पदार्थ जिसमें दोनों लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो कहलाएगा लवण। और यदि कोई पदार्थ
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो कहलाता है क्षार, और कोई नीले को लाल कर देता है तो वो कहलाएगा अम्ल। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप समझ जाओगे कि याद कैसे रखना है कौन सा किसमें परिवर्तित होगा। जैसे एक नाम हीरो का आपने सबने सुन रखा होगा, अनिल कपूर का। अनिल कपूर के फैन भी हो गए आप में से बहुत से बच्चे, तो अनिल कपूर को आप सब जानते होंगे। अनिल कपूर को नहीं जानते हो तो सोनम कपूर को तो जानते होंगे, उसके पापा का नाम है अनिल कपूर। फिर तो अब तो याद आ गया होगा। तो यहाँ पे देखना, जैसे है अनिल, तो इससे हमें याद रखना से बनाना है हमें अम्ल, नहीं से हो जाएगा नीला, और ल से हो जाएगा लाल। तो बेसिक सी इस नाम से हमें पूरी चीज याद हो जाएगी। जो अम्ल है वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल। तो इस नाम से हमें पूरा याद रह जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसके बाद एक नाम याद रखना आपको, शालिनी। शालिनी का नाम भी आप याद रख सकते हो, मान लो ये आपकी कोई बहन है, ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे। तो शालिनी है, इसमें शा से बनेगा शार, ल से बनेगा लाल, और नी से बनेगा नीला। यहां पे आपको याद रह जाएगा जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला। तो एक नंबर में बेसिक सी चीज पूछ ली जाती है कि क्षार लाल लिटमस को कैसा करेगा, तो नीले रंग का करेगा। तो ये दोनों नाम आप याद रख लोगे तो आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब इसके अलावा दो चीज अपन ने पढ़ ली, एक स्वाद के आधार पर पता लगा रहे हैं, एक लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल क्षार का पता लगा रहे हैं। एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको अधिकांश तक देख के पता लग जाएगा कि जो उदाहरण दे रखा है वो अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे किसी भी पदार्थ के रासायनिक नाम में यदि H आगे की ओर उपस्थित हो तो आप समझ जाएंगे कि H जहां पे भी आगे उपस्थित है तो ये अम्ल है। यदि किसी में OH उपस्थित हो पीछे की ओर तो आप देख के समझ जाओगे कि ये क्या है, क्षार है। और यदि किसी अभिक्रिया में या कहीं पे H2 नजर आए तो अधिकांशतः आपको लवण उपस्थित होगा या लवण होगा। जैसे आपको उदाहरण बता दूं मैं, जैसे HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl आपको जहां पे भी दिखाई दे तो इसके आगे की ओर क्या उपस्थित है, H। तो ये देख के आप पता लगा सकते हो HCl क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार और ले सकते हैं अपन H2SO4, तो यहाँ पे भी आगे की ओर उपस्थित क्या है, H। तो यहाँ पे भी अपन पता लगा ले आगे H उपस्थित है यानी कि अम्ल। इसी प्रकार क्षार के उदाहरण ले अपन, तो NaOH, तो ये पीछे की ओर क्या आ रहा है इसमें, OH। तो इसको OH को देख के पता लगा लेंगे कि ये क्या है, क्षार है। इसी प्रकार एक को ले सकते हैं AmGOH और ट्वाइस, तो इसमें भी पीछे की ओर OH है, तो इसको देख के हम पता लगा लेंगे कि ये क्या है, क्षार है। तो इस तरह आप इनके सूत्र को देख के भी पता लगा सकते हो कौन अम्ल है कौन क्षार है। जिसके आगे की ओर H उपस्थित हो वो अम्ल, जिसके पीछे OH उपस्थित हो वो क्षार कहलाएगा। अब इसमें एक उदाहरण है जिसमें आप कभी गलती कर दो तो उस उदाहरण को भी आप हल्का सा ध्यान रख लें। जैसे एक होता है एसिटिक एसिड, यानी कि इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब इस सूत्र को यदि आप इस नियम से देखोगे तो आप देखोगे पीछे OH है, तो आप क्या मान लोगे कि ये क्षार है, लेकिन ये क्षार नहीं होके ये क्या है, अम्ल है। एसिटिक एसिड, एसिड यानी क्या होता है, अम्ल। तो यहाँ पे हल्का सा ध्यान रखना क्योंकि इसको अपन जब भी तोड़ते हैं तो ये टूटता है C3COO माइनस प्लस H+, यानी कि इसमें H+ मुक्त होता है, इसलिए क्या है, अम्ल है। तो इस उदाहरण में हल्का सा ध्यान रख लेना कि इसमें पीछे OH आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्षार है, ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसमें H+ आयन मुक्त होता है। ये बेसिक सी आपको अम्ल क्षार की मैंने जानकारी दी। अब आते हैं अपन मेन चीज पे। जो अम्ल क्षार है इनकी प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कई वैज्ञानिक आए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई अवधारणाएं दी। इन अवधारणाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, फिर इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है प्राचीन अवधारणा, दूसरी रहेगी आपकी आरएनएस की अवधारणा,
अगली आएगी आपकी ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा। और एक चौथे विज्ञान की पढ़नी है आपको, लुईस अवधारणा। ये चार अवधारणा हमको इस लेसन में पढ़नी है। इसमें जो सबसे पहली है प्राचीन अवधारणा, वो भी अपन ने पढ़ ली। इसमें कुछ भी नहीं होता है, स्वाद के आधार पर पता लगाएंगे चख के, जो कि मैंने आपको अभी पूरी समझा दी। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल, जो कड़वे हैं वो क्षार, और जो स्वादहीन या खारे हो वो लवण कहलाएंगे। तो ये अवधारणा तो अपन ने पूरी पढ़ ली है। अब इसके बाद की तीन अवधारणाएं अपन को पढ़नी है, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको उदाहरण सहित पूरी अच्छे से समझाऊंगा। और इनमें से एक अवधारणा जरूर आपकी परीक्षा में 100% आपके आती है। तो आप अगले वीडियो में इसको जरूर देखें, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। और हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।